हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रीवियस ईयर पेपर। पीछे वर्ष में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस तीन है तो दूसरे शून्यकों का मान होगा। यानी हमसे सेकंड वाला दूसरा शून्यक पूछा है और क्या बोला है, के का मान भी निकालना होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो बिना के का मान निकाले हम दूसरा शून्यक को पता ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक के का मान नहीं पता चलेगा तब तक हमें शून्यक नहीं पता चलेगा। और शून्यक कभी भी निकालना हो, यहाँ पे देखो लिख दिया है द्विघात बहुपद, यानी यहाँ पे कितनी घात है, दो घात है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। यदि यहाँ पे घात एक होता तो कितनी होती, एक होती, और घात तीन होता तो कितने शून्यक होते, तीन शून्यक होते। इसी प्रकार घात चार होती तो चार शून्यक होते। हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन एक द्विघात बहुपद के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यक निकालना है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर जीरो के एक शून्यक, यानी एक एक्स का मान दिया है, एक्स बराबर माइनस तीन। तो यहाँ पे कितने शून्यक निकलेंगे, तो दो शून्यक निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात कितनी, मैक्सिमम घात कितनी है, दो है, इसलिए इसके दो शून्यक निकलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम x का मान क्या रख दें, माइनस तीन रख दें। तो के माइनस वन माइनस तीन का वर्ग प्लस के ब्रैकेट में x के स्थान पे माइनस तीन प्लस एक बराबर जीरो, बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पे के माइनस वन, यहाँ पे देखो इसकी घात क्या है, सम है। सम में कभी भी हो तो वो ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक, जो भी उसकी वैल्यू यानी उसका मान हमें प्राप्त होगा वो हमेशा कैसा प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। तो तीन त्रिका नौ। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, तो तीन के प्लस एक बराबर जीरो। अंदर गुणा कर दो, ये हो गया नौ के इसका गुणा इसके साथ प्लस माइनस, माइनस नौ एक नौ माइनस तीन के प्लस एक बराबर जीरो, बराबर जीरो। ये देखो नौ के यहाँ पे तीन के, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएंगे। नौ में से तीन घटा दो, छह के यहाँ पे देखो माइनस नौ है और यहाँ पे प्लस एक, तो नौ में से एक घटा दो, माइनस आठ बराबर जीरो। आठ को पक्षांतर कर दो तो छह के बराबर, ये इधर गया माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, यानी बराबर आठ। तो दो तिहाई छह, दो चौक आठ, तीन के बराबर चार, तो के बराबर क्या गया, चार बटे तीन, चार बटे तीन। अब हम इसमें के का मान रख दें तो के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन बराबर जीरो। के का मान कितना आया है, चार बटे तीन माइनस एक एक्स स्क्वायर प्लस चार बटे तीन एक्स प्लस एक बराबर जीरो। यहाँ पे देखो गुणा कर दो, ये हो गया चार माइनस तीन करना, तीन बटे तीन का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये है चार एक्स बटे तीन प्लस एक बराबर जीरो। यहाँ पे देखो चार में से तीन घटा दो, एक, यानी एक्स स्क्वायर बटे तीन प्लस चार एक्स बटे तीन, चार एक्स बटे तीन प्लस एक बराबर जीरो।
अब यहाँ पे 2 में हमें 3 दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा, तो इसका क्या करें, परमेयीकरण कर दें, 3 से गुणा और 3 से भाग। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 3 प्लस 4x बटे 3 प्लस 3/3 बराबर 0। यहाँ पे देखो 3 से 3 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/3 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। फिर ये गुणा कर दो तो ये हो गया 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। यहाँ पे माना जाता है 1, ये 3 करना, 3 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पे कितना रहती है 4, तो 3 गुणे 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, 3x प्लस 1 4x, ठीक, प्लस 3 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है x, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या, कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे बचा x प्लस 3 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, यहाँ पे प्लस 1 बराबर 0। पहले को ले लो, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। जबकि ये शून्य तो हमें दिया था, दूसरा शून्य ज्ञात करना था। दूसरा शून्य हमारा क्या है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये है हमारा आंसर। दूसरा शून्य क्या होगा, -1 होगा। अब इसकी जांच कर लो, 1 रख के मान देख लो, यहाँ पे ये 1 रखोगे -1, तो ये हो गया 1, ये हो गया -4, ये हो गया 3, 3 1 4, 4 में से 4 घट गया 0, यानी ये हमारा क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 18 कामा x माइनस 2y बराबर 2 रैखिक समीकरण के निकाय को हल कीजिए। क्या कह रहा है, इस निकाय को हल कीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लें। दूसरा कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 18 कामा x माइनस 2y बराबर 2 रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। अब देखो यहां पर हमसे कोई भी मेथड नहीं कहा, ना विलोपन कहा है, ना प्रतिस्थापन कहा, कोई भी मेथड कहा है नहीं कहा, सिर्फ क्या बोला, हल कीजिए, यानी x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हमारा क्या दिया, 2x प्लस 3y बराबर 18। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यानी समीकरण 1। दूसरा हमें क्या दिया, x माइनस 2y बराबर 2, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो हमें एक चर को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, यानी बराबर करना पड़ेगा।
या फिर हम x को कर सकते हैं या फिर y को कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चिन्ह देखते हैं, क्या किसी का विपरीत चिन्ह है? विपरीत चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ पे y का जो चिन्ह है प्लस है और यहाँ पे y का जो चिन्ह है कैसा है? माइनस है। इसलिए हम संतुलित किसको करेंगे? y को। y को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका देखो आज क्या दोस्तों, यहाँ पे कितना लिखा है? 2y, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा, और यहाँ पे कितना लिखा है? 3y, इसमें 3 से गुणा। इसमें गुणा करो, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 18 दूनी 36। ये समीकरण 3 मान लो, ये समीकरण 3। इसी प्रकार दूसरे में करो, इसका गुणा इसके साथ 3x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। ये समीकरण 4 मान लो, समीकरण 4। क्या y जो चर था वो संतुलित हो गया है, बराबर हो गया है? यदि हो गया है तो देखो, जब भी इन दोनों में विपरीत चिन्ह हो, कैसे हो? विपरीत हो, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं। यदि दोनों समान हो, ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो, तो हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण को आपस में घटा देंगे। प्लस ही जरूरी हो सकता माइनस हो, तो माइनस में भी क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर 4x, समीकरण 3 का 4x प्लस 6y बराबर 36। ये क्या है? 3x माइनस 6y बराबर 6। जोड़ने पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, 6y से 6y कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे हो गया 4 3 7x, 7x बराबर 36 6 42, 7 6 42, x बराबर 6, x बराबर 6। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 2 3 4 किसी भी समीकरण में x का मान रख देंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 18। 2 गुणे x का मान कितना आया है? 6 प्लस 3y बराबर 18। 6 दूनी 12 को पक्षांतर कर दो, 3y बराबर 18, इधर प्लस था उधर जाके माइनस, तो 3y बराबर 18 में से 12 घटा दो 6, तो 3 दूनी 6, y बराबर कितना आ गया? 2। y बराबर कितना आ गया? 2। अब जांच कर लो हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो पहले को पकड़ लो, क्या दिया है? 2x, जांच 2x प्लस 3y, इसका योग हमें कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो x का मान कितना है? 6 है, यानी 2 गुणे 6 प्लस y का मान कितना है? 2। 6 दूनी 12 प्लस 3 दूनी 6, 12 6 18। यदि 18 आ रहा है, ये बराबर इसके आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन क्या होगा? सत्य होगा। हमारा क्वेश्चन कैसा होगा? सत्य होगा। ठीक, इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 को
गुणन खंड विधि से हल कीजिए। ठीक, अगला कह रहा है कि 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। हल करने का मतलब हो गया, यहाँ पे मूल पूछ रहा है या फिर यहाँ पे शून्य भी दे सकता था, दोनों चीज एक ही होती है, यानी हमें x का मान चाहिए, x के किन किन मानों पे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो करके देखो, 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड करना, ये c का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 अंडर रूट 6 आना चाहिए। तो हम 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 6, इसको भी अंडर रूट 6, 6 36 का वर्गमूल कितना जाएगा, 6। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, यानी 3x² माइनस, यहां पे देखो अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें कॉमन क्या लेना है, सबसे बड़ा तो मैटर यही करता है। तो इसका सबसे आसान तरीका देखो क्या होता है, ये 3 को तोड़ दो, हम 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। ठीक, ये x² है, x गुणे x लिख दिए, ये पहला हो गया। दूसरा माइनस, इसको अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2, 3 दूनी 6 इंटू x माइनस, इसको भी वही लिख दें, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 इंटू x प्लस, अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, हमें अंडर रूट 3 दिख रहा है, अंडर रूट 3 यहां भी है, यहां भी ले लिया कॉमन, और x भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x भी दिख रहा है। तो बचा के यहाँ पे एक x ये चला गया और ये अंडर रूट 3 चला गया, तो बचा क्या, अंडर रूट 3 और क्या बचा, x माइनस, यहाँ पे अंडर रूट 3 चला गया और x बचा चला गया, तो बचा क्या, माइनस अंडर रूट 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले तो माइनस है, क्या है, माइनस। इसमें देखो अंडर रूट 2 दिख रहा है और इसमें भी अंडर रूट 2 दिख रहा है, तो अंडर रूट 2 को ले लो। यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 3x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ये दोनों में कॉमन दिख रहा था। यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले को लेते हैं अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, ये 2 को कर दो पक्षांतर, तो अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, तो x बराबर अंडर रूट 2 बटे 3, अंडर रूट 2 बटे 3। अब दूसरे को ले लेते हैं, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, दोनों सेम है, इसलिए इसका भी मान क्या आएगा, वही आएगा जो पहले x का आया है। यहाँ पे कर देते हैं पक्षांतर, अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, इधर गया तो माइनस से प्लस, तो x बराबर हो गया अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, इन x बराबर अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3, इसके हल होंगे। यानी x का मान क्या आएगा, अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 16 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक, इसको हमें बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी ये बन सकता है। नहीं तो वैसे 80 का 90% बच्चे छोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है, कोई भी संख्या, माना पहली संख्या क्या है, a, क्या है a, और दूसरी संख्या क्या है b। ठीक, कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग यानी a प्लस b बराबर कितना दिया है, 16, समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद क्या करें, उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी वो बटे में यदि कर दिया जाता तो उसका योग, यानी a 1/a प्लस 1/b का योग कितना है, 1/3 है। 1/3 है, तिर्यक गुणा कर दो, ये हो गया b, इधर आके प्लस a बटे इन दोनों का आपस में गुणा, ab बराबर 1/3। तो ये देखो a प्लस b बटे ab बराबर 1/3। ab का योग दिया है 16 बटे ab बराबर 1/3, तिर्यक गुणा, इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे, ab बराबर 16 तिया 48, 16 तिया 48। अब देखो, हम लगाएंगे बीजगणित का सूत्र। बीजगणित का सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल वर्ग, a प्लस b का होल वर्ग माइनस 4ab बराबर होता है किसके, a माइनस b के होल वर्ग। अब कैसे होता है ये देखो, हमने क्या लिखा है, a प्लस b का होल वर्ग माइनस 4ab बराबर a माइनस b का होल वर्ग। तो यहां पे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल वर्ग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल वर्ग। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे दो
ए बी यहाँ पे 4ab माइनस में, यानी -2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, ये संतुलित होता है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर -4ab -4ab बराबर a माइनस बी का होल वर्ग। अब देखो ये पहले तो ऐसे रहने दो, a माइनस बी का होल वर्ग बराबर, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल वर्ग, a प्लस बी का योग कितना दिया है 16, यानी 16 का हो गया वर्ग माइनस 4 गुणे ए बी का मान कितना आया है 48 आया। कितना आया है 48 आया है। तो a माइनस बी का होल वर्ग बराबर 16 का वर्ग 256, 16 का वर्ग 256 माइनस 48 चौका 192। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग बराबर 6 में से 2 गए 4, यहाँ देखो एक कैरी लिया, ये हो गया 15, 15 में से 9 गए 6। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल वर्ग बराबर 8 का वर्ग। 64 किसका वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है, इसलिए इसको लिखिए 8 का वर्ग। वर्ग से वर्ग खत्म, a माइनस बी बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो a प्लस बी बराबर 16, a माइनस बी बराबर 8, b से b कैंसिल, a 2a बराबर 16 8 24, 12 दूनी 24। ठीक, a बराबर कितना आ गया 12, a बराबर 12। समीकरण 1 में a का मान रखने पर a प्लस बी बराबर कितना है 16 है, a का मान 12 प्लस b बराबर 16, पक्षांतर कर दो तो b बराबर 16 माइनस 12, तो b बराबर 16 में से 12 घटा दो, कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। और दोनों संख्या हमसे पूछी थी, तो a बराबर आ गया 12 पहली संख्या, दूसरी संख्या b बराबर कितनी आ गई 4। ठीक, लिखेंगे नीचे अभीष्ट संख्या 12,4 होगी, 12,4 होगी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का यनवा पद 2x माइनस 1 है तो इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी के चैप्टर से आया है। ठीक, देखते हैं, हमसे कह रहा है nवां पद, यानी हम लिख सकते हैं nवां पद बराबर क्या दिया है
2x माइनस 1, 2x माइनस 1। यनवा पद, हमें तो पद ज्ञात नहीं कौन सा पद है, ठीक। 2x माइनस x नहीं होना चाहिए, यन होना चाहिए, नहीं x ये 2x माइनस 1 दिया। हमें चाहिए कौन सा पद, सातवां पद। वैसे यहां पे होना चाहिए n, क्या होना चाहिए n, x भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहां पे सातवां पद बराबर, यानी इसको हम लिख सकते हैं a7 an लिख सकते हैं, an बराबर 2n माइनस 1। यनवा पद an संकेत क्या करेगा, nवा पद, an बराबर 2n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो a7 बराबर 2 गुणे 7 माइनस 1, 2 गुणे 7 माइनस 1, तो हो गया 7 दूनी 14 माइनस 1, यानी क्या होगा 13 होगा। सातवां पद क्या होगा 13 होगा। इसी प्रकार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ।